हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग हमने लास्ट वीडियो में किया है और ये हमारा एक ही क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है कि बुक कीपिंग किसे कहा जाता है या फिर उसका प्रोसेस क्या है, हिस्ट्री क्या है। हम उसी क्वेश्चन को अभी भी पढ़ रहे हैं और ये आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग ऑफ्टन नोज एज ए डबल एंट्री बुक कीपिंग। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर डबल एंट्री की जाती है उसको ही हम जो डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी 2 बार ट्रांजेक्शन करती है, 2 अकाउंट्स में कम से कम ट्रांजेक्शन करती है। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन की जाती है। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द सेम प्रेमिसेस, यानी कि सेम वही चीज फॉलो की जाएगी कि आपका जो हर डेबिट जो है वो मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हमारे क्रेडिट बैलेंस से। इट मीन्स हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जो है मैच होना चाहिए। द सिस्टम इज कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कंप्लायंट विद जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर GAAP यानी कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए जब भी आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो है 2-फोल्ड इफेक्ट के लिए इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, यानी कि आप 2 अकाउंट्स के अंदर सिंगल एक ट्रांजेक्शन को करेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द डिटेल्ड मेथड, हर ट्रांजेक्शन को डिटेल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। द टेक्निक बिगिन विद द प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट, then move on the daily ledger and trial balance and finally to preparation of the financial statement। यानी कि आप क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वही बात है, ट्रांजेक्शन को आप जो क्या है बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, फिर आप लेजर के अंदर लेके जाएंगे, फिर आप उसके जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद आपका इनकम एक्सपेंडिचर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका बनता है वो बनाएंगे और एट द एंड जो हम बैलेंस शीट बनाकर तैयार करते हैं। तो ये चीजें हमारी एट द एंड तक प्रिपेयर होती हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक चीज ध्यान रखें, हमारा जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड है। ये हमारा फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसेट यानी कि हमारे पास कितना ही सामान है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, यानी कि कितने हमारे टेंजिबल और कितने हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, और इनटेंजिबल एसेट जैसे कि हमारी गुडविल कितनी है, यानी कि मार्केट में हमारी क्या है वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर हमारे ये एसेट होते हैं। यानी कि एसेट 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं जैसे कि लैंड, और इनटेंजिबल यानी कि जैसे कि गुडविल की हमारी मार्केट में वैल्यू क्या है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब क्या होता है, एसेट जो होते हैं आर द रिसोर्स दैट ए कंपनी ओन्स, की कंपनी के पास क्या चीज है। लायबिलिटीज वो होती है यानी कि ऑब्लिगेशंस, वो जिम्मेदारियां, यानी कि वो चीजें जो हमें देनी है किसी बाहर वाले को, उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। किसी थर्ड पार्टी या अनदर पार्टी को हमें देना होता है पैसा। और नेक्स्ट आता है इक्विटी। क्या होता है, जब हमारी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, जब हमारी लायबिलिटीज हम पे कर देंगे, तो एट द एंड जो हमारे पास रुपए बच जाते हैं वो हम हमारे बिजनेस ओनर्स को दे देते हैं, उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी शेयर्स आपने नाम सुन रखा होगा पहले। इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कौन होते हैं, यानी कि वो ओनर होते हैं बिजनेस के, उनका ही पैसा इसके अंदर लगा होता है। मेनली कोई कितने भी परसेंट से ओनर हो सकता है कि बिजनेस का। तो जब भी हमारे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि लायबिलिटीज और इक्विटी को जोड़ दें तब हमारे जो है एसेट बनकर तैयार होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है डबल एंट्री का, हमारा जो है एग्जांपल है जिसे हमने सिंगल एंट्री में एक एग्जांपल किया है उसी तरीके से है। जैसे कि ए लिमिटेड परचेज गुड वर्थ ₹25,000। ए जो लिमिटेड है उसने क्या किया है, सामान को खरीदा है 25,000 रुपए में। किससे खरीदा है, फ्रॉम बी से खरीदा है उसने, क्रेडिट के ऊपर, यानी कि पैसों के बेस पर आपने क्या किया है, सामान को खरीदा है। अब आप इसको एंट्री में दिखाएं। तो पहली जो हमारा होता है परचेज अकाउंट में हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू बी लिमिटेड अकाउंट, यानी कि 25,000 हमारे पास जो है परचेज अकाउंट के अंदर हमारे पास सामान आया है
और उसको आया कहाँ से, हमारे बी लिमिटेड के अकाउंट्स में हम क्या कर देंगे, 25,000 रुपए दे देंगे। फिर उसके बाद आता है ए लिमिटेड पेज फॉर द गुड्स द फॉलोइंग मंथ। और अब जो है हम जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पर भी हम ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं कि बी लिमिटेड को 25,000 रुपए दिए गए हैं, किस चीज के लिए, किस फॉर्म में दिए गए हैं, कैश में दिए गए हैं, और किस चीज के लिए दिए गए थे, हमारे परचेज के लिए दिए गए थे। यानी कि वही 25,000 की एंट्री यहाँ पर की जा रही है, वही 25,000 की एंट्री यहाँ इसमें भी की जा रही है। तो एक ही एंट्री को 2 बार किया जाता है, इसीलिए उसको डबल एंट्री कहा जाता है। सिंगल एंट्री में आप जस्ट एक नॉर्मल अकाउंट बनाकर तैयार करते हैं और आपके पूरे महीने की ट्रांजैक्शन उसके अंदर लिख देते हैं, जो इनकम है, जो आपका एक्सपेंडिचर, उन सबको। लेकिन डबल एंट्री में आप क्या करेंगे, 2 डबल अकाउंट बनाकर तैयार करते हैं। होप सो आपको ये जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डे बुक, पेटी कैश बुक एंड जर्नल के बारे में स्टडी करेंगे और उसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।